घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। एक बार एक पंडित जी थे। अपने घर के बगल में एक राम जानकी मंदिर में वो पुजारी थे। आर्थिक रूप से कमजोर थे। मंदिर में हर मंगलवार शनिवार को राम कथा सुनाते थे। उनकी राम कथा सुनने को गांव में दूर दूर से लोग आते थे। वो बड़ा अच्छा भजन भी गाते थे। सब भक्तों के लिए आसन बिछाया जाता था। वहीं पंडित जी अपने बगल में राम कथा कहते समय एक झूला रखते थे। पंडित जी को विश्वास था कि राम कथा कहते समय हनुमान जी भी आते हैं और उसी झूले पे विराजमान होकर राम कथा सुनते हैं। लोग उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पूरी राम कथा के दौरान उस झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते। पंडित जी पूरे मगन होकर राम कथा सुनाते और भजन गाते। उनका एक वकील दोस्त भी था। वकील साहब काफी पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे। शाम को वो भी राम कथा सुनने आया करते थे। पंडित जी से उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पंडित जी से घंटों बैठकर धर्मशास्त्र पे चर्चा करते। एक दिन वकील साहब से नहीं रहा गया। उन्होंने पंडित जी से पूछा, अरे पंडित जी, ये राम कथा सुनाते समय ये जो खाली झूला आप सबके सामने रखते हो वो बड़ा अखरता है। खाली झूला रखने का क्या मतलब? अच्छा नहीं लगता। सब उस खाली झूले के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। ये भी भला कोई बात हुई? पंडित जी ने कहा, अरे वकील साहब, ये कोई मामूली झूला नहीं है। स्वयं हनुमान जी इस पे आकर विराजमान होते हैं मेरी राम कथा सुनने को। अब वकील साहब ठहरे पढ़े लिखे आदमी, पढ़ा लिखा आदमी बिना सबूत के ये बात कैसे मान लेता, वो भी एक अनपढ़ पंडित की बात। अब पंडित जी और वकील साहब में वाद विवाद बढ़ता गया। मामला गर्म हो गया। वकील साहब अड़े रहे कि अब यदि झूला वहाँ से नहीं हटा तो हमारी दोस्ती खत्म। पंडित जी भी अड़े रहे अपने विश्वास पे कि हनुमान जी बैठेंगे तो इसी झूले पे बैठेंगे। आपको मानना हो मानो, न मानना हो न मानो। अब वकील साहब ठहरे बुद्धिजीवी। उन्होंने कहा, अच्छा पंडित जी, चलिए शर्त लगाइए। अगर कल यानी मंगलवार को सबके सामने आप ये साबित कर देते हैं कि वास्तव में हनुमान जी आपकी राम कथा सुनने आते हैं तो मैं अपनी वकालत छोड़कर आपके इस मंदिर में आजीवन आपका सेवक बन जाऊंगा। और अगर आप ये साबित न कर सके तो आपको मेरे ऑफिस का चपरासी बनना पड़ेगा। पंडित जी ने बिना कुछ सोचे समझे वकील साहब की शर्त मान ली। वकील साहब मन ही मन अपनी बुद्धिमानी पे मुस्कुराते वहाँ से चले गए। अब पंडित जी घर आए, लगे रोने। हे मेरे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शर्त तो लगा ली। अब प्रभु साक्षात कैसे आएंगे? कैसे मैं वकील साहब और गांव वालों को साबित करूंगा? रात भर इसी चिंता में खाना न खाए और रोते रहे। हनुमान जी से प्रार्थना करते रहे कि हे संकट मोचन, मेरे ऊपर कृपा करो। बस इज्जत के सिवा कुछ नहीं है मेरे पास, वो भी सारी जिंदगी वकील के यहाँ चपरासी बन गया तो जाती रहेगी। मेरी सहायता करो ईश्वर। मुझे पता है आप मेरी राम कथा सुनने जरूर आते हो, पर देखा तो मैंने भी आपको नहीं है। सबको कैसे साबित करूंगा? यही सोचते सोचते रोते रोते पंडित जी की रात जगते जगते बीती। मंगलवार आ गया। राम कथा का समय हो गया। पूरे गांव में ये शर्त वाली बात सबको पता चल चुकी थी। दूर दूर से हजारों लोग आज राम कथा सुनने आए थे, खासकर ये देखने की पंडित जी आज तो वकील साहब के बुने जाल में फंस गए। अब तो पंडित जी चपरासी बने। खैर वकील साहब भी आ गए। राम कथा शुरू हुई। झूला लगा हुआ था, एकदम स्थिर झूला। राम कथा सुनाते सुनाते 45 मिनट बीत चुके थे। कथा का अंत आ रहा था। सब टकटकी लगाए झूले की तरफ देख रहे थे, कहीं कोई हलचल नहीं। कथा समाप्त हुई। वकील साहब अपनी संभावित विजय पर मन ही मन मुस्कुराए जा रहे थे। पंडित जी हमेशा की तरह राम कथा समाप्ति के बाद राम भजन गाने लगे। आज उनके स्वर में एक अजीब सी कशिश थी,
वो गाए जा रहे थे। आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। हजारों की भीड़ खामोश टकटकी लगाए झूले की ओर देखती। भजन की धुन और तेज। तभी झूला हिलने लगा। लोगों की सांसें जहां की तहां अटकी। झूला धीरे धीरे हल्की गति से हिलने लगा। पंडित जी मगन होकर रामधुन गाए जा रहे थे, आंखें बंद करके। झूला ऐसे आगे पीछे हल्के हल्के डोलने लगा जैसे कोई उस पे बैठ के आराम से झूला झूल रहा हो। वकील साहब की आंखें और वहां हजारों लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जोर जोर से सब लोग चिल्लाने लगे, जय श्री राम, पवन पुत्र हनुमान की जय। पंडित जी गाए जा रहे, झूला हिलता जा रहा। गांव वाले जय श्री राम का आह्वान करते हुए। क्या गजब का माहौल था वो। वकील साहब बस रोते जा रहे थे ये दृश्य देखकर। भजन खत्म हुआ। पंडित जी ने आंखें खोली। उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, बस आंखें खुली तो देखा वकील साहब उनके चरणों में पड़े हुए हैं। पूरा गांव भक्तिमय नारे लगा रहा था। तभी वकील साहब रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं सारी उम्र के लिए आपका सेवक हुआ। आज स्वयं पवन पुत्र मेरे घमंड को तोड़ने यहाँ आए थे। आप जीते, मैं हारा। सच है, प्रभु बुद्धि वाले के बुलाने पे नहीं आते, वो तो सिर्फ उसके लिए आते हैं जो निष्कपट है, सरल है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रभु का सहारा है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बजरंगबली।